1900 से पहले ब्रिटिश लोगों ने भारत पर अपना राज करने के लिए कई तारीखें अपनाईं। उन्होंने भारत पर अपने राज्य का आधिपत्य जमाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तारीखें इस्तेमाल किए जाएं। यहाँ कुछ प्रमुख तारीखें दी गई हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने भारत के बाजार और लोगों पर नियंत्रण बनाया रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना और नियंत्रण 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और इसने व्यापार के माध्यम से भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। अंग्रेज व्यापारी प्रमुख शहर में अपनी कोठी कारखाने स्थापित कर गए और धीरे धीरे भारत के बाजार और व्यापारी नेतृत्व पर कब्जा किया। स्थानीय राजाओं और जमींदारों का साथ ब्रिटिश सरकार ने कई राजाओं और जमींदारों को अपना साथ मिल लिया और उन्हें अधिकार देकर अपने प्रभाव को बढ़ाया। हाँ, संधियां और समर्थन का असर था जो उनका राज और भी मजबूत हो गया। लगान और कर व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में लगान और कर व्यवस्था में परिवर्तन किया, जैसे स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था। इसका असर ये हुआ कि लोग लगान के बोझ तले आने लगे और ब्रिटिश सरकार ने लगान के माध्यम से कई पैसा कमाया, जो उनके राज को और मजबूत बनाता था। आर्थिक शोषण और व्यापार का नियंत्रण। अंग्रेजों ने भारत के समग्र व्यापार और समाधान पर नियंत्रण किया। उन्हें भारत में कच्चा माल सस्ता खरीदा और वही माल इंग्लैंड भेज दिया, जहां उन्हें बनाकर वापस महंगा बेचा गया। इसका असर ये हुआ कि भारतीय उद्योग और शिल्पकला प्रभाव में आ गए और कई लोग बेरोजगार हो गए। फूट डालो और राज करो नीति। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति अपनी, जिनमें लोगों के बीच धर्म, जाति और प्रदेश के आधार पर फैसला करवाया और अपने राज को मजबूत बनाया रखा। उन्होंने लोगों में एकता को कमजोर किया ताकि भारत में कभी उनके खिलाफ मजबूत विरोध न हो। बुनियादी ढांचे का विकास। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे, सड़क और नौक सेवा का विकास किया। हाँ, विकास उनके व्यापार और सेना की गति को तेजी से देने के लिए था। रेल और सड़क के माध्यम से उन्हें भारत के कोने कोने तक अपना प्रभाव पहुंचाया। इस प्रकृति में ब्रिटिश लोग भारत में अपने राज्य का आधिपत्य बनाए रखने में सफल रहे और यह करीब 1947 तक चलता रहा, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।